हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। इंग्लिश वर्ड क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ट्रांसलेशन यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या आया है? भारत एक विकासशील देश है, यह तेजी से उन्नति कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। तो किसी भी प्रकार का जो ट्रांसलेशन आए, सबसे पहले हमें उसकी पहचान करना है कि वो जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है किस टेंस में है। सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इज़-एम-आर वाला प्रयोग है कि वर्ड वर्ब वाला है। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है कि पास्ट है। तो हम टेंस की पहचान करेंगे। तो पहला क्या है? भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, तो वाक्य सिंपल है या टेंस का फॉर्म है, कैसे पहचानेंगे? तो हमने बताया कि यदि अगर कोई सेंटेंस है उसमें कोई क्रिया क्रिया हो रही है या काम हो रहा होता है तो वो टेंस में चला जाता है। काम नहीं होता है, सिंपल जानकारी बताई जाती है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, तो सिंपल सेंटेंस होता है। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है? भारत एक विकासशील देश है। तो ये क्या आपका सिंपल सेंटेंस इज-एम-आर का प्रयोग वाला है। ठीक है, और यह तेजी से उन्नति कर रहा है। तो रहा है, रही है किस टेंस का वाक्य होता है? ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, उस टेंस की सहायक क्रिया इज-एम-आर होती है और क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगता है। फिर नेक्स्ट क्या है? बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस इज-एम-आर का है। इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। गा ये किस टेंस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो किसके बारे में बात हुई? भारत। तो भारत हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया मीन्स भारत, और ये इज-एम-आर वाला प्रयोग है तो ये सहायक क्रिया हो गया। एक विकासशील देश है, एक विकासशील देश है। तो विकासशील देश मतलब होता है डेवलपिंग कंट्री। ये मैंने लिखा है डेवलपिंग कंट्री माने विकासशील। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा क्या है? यह तेजी से उन्नति कर रहा है। उन्नति कर रहा है मीन्स कंटीन्यूअस टेंस। यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंडिया, भारत के लिए। तो यहाँ पे हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट माने यह है, तो इट इज उन्नति कर रहा है। प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग मतलब क्या होता है? उन्नति कर रहा है। तो इट इज प्रोग्रेसिंग, और कैसे कर रहा है? तेजी से। तो रैपिड होता है, तो रैपिडली। रैपिड मतलब तेजी से, तो रैपिडली मतलब तेजी से। मीन्स इट इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, मीन्स यह तेजी से उन्नति कर रहा है। थर्ड सेंटेंस क्या है? बढ़ती जनसंख्या और कीमतें। बढ़ती जनसंख्या मीन्स राइजिंग पॉपुलेशन या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और कीमतें, कीमत मतलब क्या? प्राइसिंग, बड़ी समस्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? दी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई, क्या? जनसंख्या, पॉपुलेशन। दी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मीन्स ये हमारा क्या सब्जेक्ट का काम करेगा। एंड राइजिंग प्राइजेस, बढ़ी मतलब बढ़ती हुई कीमतें। बढ़ती हुई जनसंख्या और कीमतें, ये हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या और कीमतें। ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेस क्या है? बड़ी समस्याएं हैं। ये हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? मतलब दो चीजों की बात हो रही है, जनसंख्या और कीमतें। तो सहायक क्या करेंगे? आर। आर मेजर प्रॉब्लम्स। मेजर मतलब होता है बड़ी, और प्रॉब्लम माने समस्याएं। क्या होता है? समस्याएं। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइजेस। मतलब होता है कीमतें। आर माने है, मेजर माने बड़ी, प्रॉब्लम्स माने समस्याएं।
नेक्स्ट क्या है, लास्ट, इन्हें नियंत्रित करके, किंतु मतलब बढ़ती जनसंख्या और कीमतों को नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। कौन बनेगा, हमारा देश। तो बाय कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, नियंत्रित करके, देम माने इन्हें, मतलब इनको। तो बाय कंट्रोलिंग मतलब होता है नियंत्रित करके, देम माने इनको, हमारा देश, आवर कंट्री बनेगा, ठीक है, विल बिकम ग्रेट, क्या बनेगा, महान बनेगा। ये ट्रांसलेशन मतलब हो गया, ठीक है। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड थे मैंने नीचे स्पेलिंग लिख दी गई है, इनको आप नोट करके इनको याद करेंगे। सपोज करें अगर आपका यही ट्रांसलेशन आएगा तो इन जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे विकासशील हो गया आपका, उन्नति कर रहा है, जनसंख्या, कीमतें, समस्याएं, नियंत्रित, इन वर्ड की स्पेलिंग आप याद कर लेंगे तो इजीली इनको ट्रांसलेशन आप कर पाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम यूपी बोर्ड से संबंधित दूसरा सेंटेंस, मतलब दूसरा जो आया है उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हम क्लास बाय क्लास जो यूपी बोर्ड से संबंधित ट्रांसलेशन आते हैं या आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।